आज की इस वीडियो में हम ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर और अपने बिजनेस को दोस्तों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर लॉन्च करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। इस कैटेगरी में इंडिया में ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। इस कैटेगरी में यदि आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं तो ना केवल आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बल्कि आप ग्लोबली आप अमेजॉन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ना दोस्तों आप केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बल्कि आप एज अ होलसेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को बल्क में भी दोस्तों इंडिया के अंदर बेच सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है जहां पर आप एज अ सप्लायर, एज अ होलसेलर वहाँ रजिस्टर्ड करके और पूरे पैन इंडिया की मार्केट में दोस्तों आप डोमिनेट स्थापित कर सकते हैं। जिस कैटेगरी की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कैटेगरी दोस्तों है टॉयज़ की, यानी खिलौनों की कैटेगरी है दोस्तों। इस कैटेगरी में दोस्तों ज़्यादा बड़े ब्रांड अभी इंडिया में नहीं है। इस कैटेगरी में आप अपना लक आजमा सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड बनाकर दोस्तों टॉयज़ को पूरे इंडिया में दोस्तों सेल कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचें तो दोस्तों बिना मार्केट रिसर्च किए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वरना आप लॉस का सामना कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको खिलौनों का एग्जाम्पल देख के आपको समझाना चाहूँगा। जब भी हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट हम किसी सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से सोर्स करते हैं। जब हमारा बिजनेस उसमें ग्रो हो जाता है, स्केल हो जाता है और हमारे पास जब सैकड़ों की संख्या में ऑर्डर पर डे आएंगे पूरे इंडिया से, तब हमें दोस्तों सप्लायर जो होता है हमारा वो माल टाइम से देने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमें माल वो हमें प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है। तो इसलिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए। यदि कल आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी पड़ी तो दोस्तों आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो खिलौने हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम उनको देखते चले आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग लकड़ी, बम्बू और मिट्टी के जो है खिलौने बनाया करते थे, लेकिन दोस्तों समय के हिसाब से खिलौनों का जो ट्रेंड है वो हमारे देश में बदल चुका है। आज भी हमारे देश में खिलौने दोस्तों बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, लेकिन खिलौनों के क्षेत्र में, खिलौनों के फील्ड में हमारे देश में अभी भी कोई बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए अपील की थी देश के लोगों से कि इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले लोग आएँ और इस इंडस्ट्री को ग्रो करें। तो दोस्तों खिलौने के बिजनेस में, टॉयज़ के बिजनेस में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। यदि आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री में अपना खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, जो खिलौनों के जो बनाने का तरीका है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो भी समय के हिसाब से दोस्तों बदलता गया। यदि हम कुछ दशक पहले की बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा, मेले में जब आप जाते होंगे, आप छोटे होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो टॉयज़ थे वो लकड़ी के या फिर जो है मिट्टी के टॉयज़ आपको देखने को मिलते होंगे। फिर मिट्टी के टॉयज़ पे वो कलर कर देते थे। आज की यदि हम बात करें तो दोस्तों आजकल आपको खिलौनों का अलग ही रूप देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया भर के देशों की जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में दोस्तों एंटर हो चुकी हैं। जब दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो दोनों देश दोस्तों एक दूसरे की मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्रीमेंट 2008 में चाइना और इंडिया के बीच हुआ। उस टाइम दोस्तों चाइना और इंडिया की इकोनॉमी लगभग दोस्तों एक जैसी थी, लेकिन चाइना ने अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। उसके बाद उसने इंडिया की मार्केट में जो खिलौने हैं यानी टॉयज़ हैं वो पूरी इंडिया की मार्केट चाइना के खिलौनों से भर गई। उस टाइम चाइना ने इंडियन टॉयज़ के खिलौनों के बारे में ये कहा था कि ये खिलौने ज़्यादातर वुडन और मिट्टी के बने हुए होते हैं, भारत के खिलौने, जो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बच्चे खिलौनों को मुंह में देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उनकी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और जो इंडिया के जो खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, उनका ग्राफ दोस्तों तेजी से गिरने लग गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के लिए, उनको अपने देश में ग्रो करने के लिए कई सारी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिनमें से एक है जो लोग टॉयज़ इंपोर्ट करते थे चाइना से, तो उस पर इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 70% कर दी। एक और चीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने लागू कर दी वो है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उनको क्या करना होगा कि जो टॉयज़ हैं वो BIS स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करने चाहिए। यानी कि पहले जब चाइना ने क्या किया था, 2008 में जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो चाइना ने हिंदुस्तान की जो मार्केट है पूरी अपने टॉयज़ से भर दी थी। और उस समय उन्होंने बोला था, एलिगेशन लगाया था कि इंडियन के जो टॉयज़ हैं, भारतीयों के जो टॉय हैं, वो उस गुणवत्ता के नहीं हैं। वो क्या है, बच्चों के लिए हानिकारक है। उनमें मिट्टी और वो लकड़ी के जो
टॉयज़ होते हैं। लेकिन वही चाल अब भारत ने इस समय चली। उन्होंने क्या किया, BIS स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो ला दिए कि यदि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो उसमें ये सारे नॉर्म्स होने चाहिए, उनमें ये हानिकारक प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, जिसके कारण इसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के बाहर हो गए, यानी कि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाए। तो एक तो उन्होंने BIS नॉर्म्स लागू कर दिया इंपोर्ट के ऊपर। इन उपायों का उद्देश्य सरकार का सिर्फ इतना था कि जो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा देना और उनको प्रमोट करना। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच भारत के जो टॉयज एक्सपोर्ट में 239% की वृद्धि दोस्तों देखी गई है, जबकि इसी पीरियड के दौरान इंपोर्ट में 52% की कमी आई है। दोस्तों इन बदलावों की वजह से दुनिया को एक्सपोर्टर के रूप में, यानी कि चाइना का जो सब्स्टिट्यूट है वो भारत दिखाई दे रहा है, जिससे दुनिया भर के जो देश हैं वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटाकर भारत को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इन बदलावों से साफ पता पड़ रहा है कि जो दुनिया भर में जो चाइना जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टॉयज़ को, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में दुनिया भर के देश दोस्तों भारत को देख रहे हैं और भारत का जो एक्सपोर्ट जो परसेंटेज है वो भी दोस्तों बढ़ रहा है। दोस्तों टॉयज़ इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने के बावजूद भी दोस्तों इस इंडस्ट्री में कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से एक चैलेंजेस है जो BIS जो नॉर्म्स हैं। इसमें कई सारे मैन्युफैक्चरर काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो BIS नॉर्म्स लाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं जो BIS नॉर्म्स है वो सरकार की एक एजेंसी है, जो उन्होंने क्वालिटी को लेकर ये सेटअप इनमें नॉर्म्स बनाए हुए हैं कई सारे, कि जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टॉयज़ को तो उनमें क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो ये एजेंसी ही उसको देख रेख करती है और उसमें ये सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आपके प्रोडक्ट कई वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते होंगे, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके होंगे। यानी कि ये जो खिलौने हैं वो बच्चों के लिए दोस्तों बनाए जाते हैं, तो उसमें कोई हानिकारक कोई मटेरियल ना हो, रॉ मटेरियल यूज ना किया हो, तो उसमें सारी बहुत कुछ ये एजेंसी दोस्तों चेक करती है। छोटे जो उद्यमी हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके पास दोस्तों इतना बड़ा सेटअप नहीं होता है, उनके पास लैब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाएँ। तो वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि भैया उस हमारे लिए कुछ नॉर्म्स में रिलैक्सेशन सरकार प्रोवाइड कराए। इसके लिए दोस्तों टॉयज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सुझाव सरकार को दिए हैं कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिससे उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट भी दोस्तों उन्हें देना चाहिए। जो R&D हैं हमारे देश में उनको बढ़ाना चाहिए कि जो उच्च क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, जो टॉयज़ हैं, वो कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं और कैसे दोस्तों उसको ग्रो करें, स्केल करें, जिससे भारत जो है एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में टॉयज़ की इंडस्ट्री में उभर के सामने आ सके। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इनोवेशन और क्वालिटी पर होना चाहिए, जिससे भारत जो है टॉयज़ की इंडस्ट्री के रूप में चाइना को पछाड़ सके और वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दोस्तों लेकर आए, वर्ल्ड में जो है एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर के ये सामने आ सके। दोस्तों 2008 में चाइना इंडिया का लीडिंग जो है ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों चाइना ने भारत की पूरी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जाके भर दिया था और उसके प्रोडक्ट चीप और सस्ते होने की वजह से चाइना ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। नतीजा ये निकला कि चाइना और इंडिया दोनों ही देशों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा था। चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा था अपने प्रोडक्ट को भारत में, उसके मुकाबले भारत जो है चाइना में अपने प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो बहुत कम थे। यानी कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था चाइना से और एक्सपोर्ट कम कर रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट जो चला आ रहा था तो उसका फ़ायदा दोस्तों चाइना ने भरपूर उठाया। दोनों देशों के बीच में यदि इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों चाइना और इंडिया उस टाइम जो है दोनों लगभग साथ साथ ही ग्रो कर रहे थे, लेकिन चाइना की यदि बात करें तो चाइना एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री ये तीनों में ग्रो कर रहा था, लेकिन जो भारत है वो सिर्फ एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा था। भारत का जो है इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है वो शुरुआत से ही दोस्तों बिछड़ा हुआ था। दोस्तों हमारे देश की गवर्नमेंट को इंडस्ट्री वाले सेक्टर में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सरकार को ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा देश का ग्रो कर सके। दोस्तों जब हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो इससे न केवल जॉब क्रिएट होंगी और इससे हमारी इकोनॉमी भी दोस्तों बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ हमारे देश के मैन्युफैक्चरर को करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि उनको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर दोस्तों भरपूर ध्यान देना चाहिए, जो कि लंबे समय से इस क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इनोवेशन और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना होना चाहिए। मिडिल क्लास हमारे देश के जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो दोस्तों अब जो इन्वेस्ट कर रही हैं, टॉयज़ जो भी खरीदते हैं दोस्तों, वो अब क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि उनको जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा क्वालिटी वाला चाहिए, गुणवत्ता वाला चाहिए। इसलिए दोस्तों हमारी सरकार ने जो BIS नॉर्म्स जो लेकर आई है उसके तहत दोस्तों वो जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के उस क्वालिटी के होने चाहिए। तो हमारे देश के ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चर हैं वो मोस्टली मुंबई, पंजाब, बेंगलोर और हरियाणा में लोकेटेड हैं।
दोस्तों हम इंडिया के टॉय एक्सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो हमारे एक्सपोर्ट हुआ है वो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली होगी। और ये ग्रोथ रेट दोस्तों 15.9% तक रही है फाइनेंशियल 13 से लेके 24 तक। दोस्तों हम इंडिया के टॉय इंपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बिल है इंपोर्ट का चाइना से वो 2013 में 214 मिलियन यूएसडी डॉलर था, जो कि 2024 में ये गिरकर 41.6 मिलियन डॉलर रह गया। यदि हम इसे परसेंटेज में देखें तो 2013 फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया का इंपोर्ट था वो 94% था, जो 2024 में गिरकर दोस्तों 64% रह गया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो कम्पिटिटिवनेस है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में टॉयज़ को लेके, वो हमारा जो ग्राफ है उसमें अब बढ़ता जा रहा है। दोस्तों दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है अब वो चाइना से शिफ्ट करके भारत से अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों इंडिया ने टॉयज़ इंडस्ट्री में इंपोर्ट के रूप में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि दिल्ली के सदर बाज़ार में ज़्यादातर जो टॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा दोस्तों चाइना से इंपोर्ट किए होते थे। उनमें इंडियन जो टॉयज़ हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाए गए टॉयज़ हैं, उनका शेयर सिर्फ 20% तक ही होता था। चाइनीज़ खिलौनों में 270% की गिरावट लास्ट 3 ईयर में ही हमें देखने को मिली है। दोस्तों मोदी जी ने एक नारा दिया था वोकल फॉर लोकल, जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने का एक प्रयास है, जिसमें उन्होंने अपील की थी अपने देशवासियों से कि अपना लोकल बनाएं और लोकल अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर उसको मार्केट में दोस्तों बढ़ाएं, जिससे न केवल हमारे देश में जॉब क्रिएट होंगी बल्कि जो उद्यमी हैं वो भी बढ़ेंगे। दोस्तों हमारी सरकार भी टॉयज़ मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम लाती रहती है। अभी दिसंबर 5, 2022 में गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव है वो लेकर आई है सरकार के लिए कि जो भी भाई मैन्युफैक्चरर जो BIS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा तो उसे सरकार इंसेंटिव देगी। वो इंसेंटिव किस तरह से देगी उसके आप लिए डिटेल में जा सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों टॉयज़ इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करके दोस्तों आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और आप शुरुआत अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से करें। इसके बाद अपने आप को होलसेलर के रूप में इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है, होलसेलर वेबसाइट, वहाँ अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्लोबली बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट अमेजॉन ग्लोबल प्रोग्राम है उसके थ्रू वहाँ रजिस्टर्ड होकर आप ग्लोबली अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉयज़ इंडस्ट्री के बारे में यदि आपके कोई कमेंट हो, कुछ छूट गया हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इससे संबंधित यदि कोई और आपकी क्वेरी रह गई है तो वो भी आपको हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मनी पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।